आइए बात करते हैं आज जेनाइटल हर्पीज़ की, जो कि लगभग 15% लोगों को इंडिया में हो जाता है। हर्पीज़ क्या है? हर्पीज़ एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस नाम का जो वायरस है उसकी वजह से एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। उसको हम हर्पीज़ सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन कहते हैं। यूरोलॉजी ओपीडी में काफ़ी लोग इस इन्फेक्शन से प्रेजेंट करते हैं। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? अक्सर जो सिम्टम्स होते हैं कि पीनस के ऊपर या जेनाइटल एरिया में मेल्स या फीमेल्स दोनों के रेड कलर के स्पॉट्स या ब्लिस्टर्स जिसके अंदर की पानी रहता है, पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं या वो ब्लिस्टर्स फट चुके हैं, वहाँ पे छोटे छोटे अल्सर्स हो चुके हैं और वो एक क्रॉप्स के तौर पे मल्टीपल अल्सर्स के तौर पर आते हैं और अक्सर वो पेनफुल हो सकते हैं। ये क्यों होते हैं? पहली बार जो इन्फेक्शन होता है, कई बार वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रहता है और सेक्स के दौरान ट्रांसमिट एक दूसरे को हो सकता है। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद ये वायरस हमारे शरीर में रहता है और टाइम टू टाइम ये रीसर्फेस कर सकता है। मतलब अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो अगली बार बिना सेक्सुअल एक्सपोजर के भी ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है, क्योंकि ये वायरस बॉडी के अंदर ही रहता है। कभी भी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई उस टाइम पे ये सिम्टम्स अपने आप रिकर कर सकते हैं और फिर से आपको जो है रैशेज आ सकते हैं, रेड स्पॉट्स आ सकते हैं, अल्सरेशंस बन सकती हैं। पहली बार जब क्रॉप्स होते हैं, पहली बार जब ये अल्सरेशंस होते हैं या स्पॉट्स आते हैं तो कई बार वो 2 से 4 हफ्ते तक रह सकते हैं। वो पेनफुल हो सकते हैं, कुछ बर्निंग हो सकती है, यूरिन पास करने में जलन हो सकती है, सेक्स के टाइम पे पेन हो सकती है, वहाँ पे रेड स्पॉट्स जो हैं वो जो वहाँ पे जो अल्सर्स बन सकते हैं वो पेनफुल हो सकते हैं, वहाँ से पानी भी आ सकता है। फीमेल्स में भी सिमिलर सिम्टम्स हो सकते हैं, यूरिन पास करने में पेन होती है, जलन हो सकती है, वहाँ पे रेड स्पॉट्स हो सकते हैं, सेक्स करने में पेन हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हम ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं तो कुछ दिन के बाद ये अपने आप भी रैशेज जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं। हालांकि इनका कोर्स प्रोलॉन्ग्ड रहेगा, पेनफुल हो सकता है, लेकिन कई बार ये अपने आप भी चले जाते हैं। जो एंटीवायरल मेडिकेशंस होती हैं जैसे कि एसाइक्लोविर है, वेलासाइक्लोविर है, इन मेडिकेशन से इनकी जो ड्यूरेशन है और इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, मतलब सिवियरिटी कम हो जाएगी, रैशेज जल्दी डिसअपियर हो सकते हैं और पेन भी कम होगा। कई बार हम लोकल एंटीवायरल क्रीम्स भी लगाने के लिए देते हैं और उससे भी सिम्टोमेटिक रिलीफ हो सकता है। प्रिकॉशंस के तौर पे जब एक्टिव इन्फेक्शन है उस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है, दूसरा ये सिम्टम्स जो हैं एग्रीवेट हो सकते हैं। एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जैसा कि मैंने बताया लाइफ लॉन्ग बॉडी के अंदर रहता है और दोबारा इन्फेक्शन होने के बाद दोबारा एंटीवायरल मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार ये इन्फेक्शंस इतने बार आते हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग या काफ़ी साल तक प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस पे रखना पड़ता है। मतलब कि जैसे एक गोली रोज़ खाने के लिए दे दी जाती है ताकि वो इन्फेक्शन बार बार रिकर ना करे। तो इसकी वजह से कुछ कैंसरस चेंजेस हो सकते हैं क्या? इसकी वजह से और कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं? ये आमतौर पे कि एक किस्म की हार्मलेस किस्म की बीमारी है, एक्सेप्ट जो सिम्टम्स आते हैं उस टाइम के लिए वो पेनफुल हो सकता है, सोशल स्टिग्मा हो सकता है आपके लिए, आप एम्बैरेस हो सकते हैं, आपको टेंशन हो सकती है उसकी वजह से, लेकिन ये डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटेबल है, सिम्टम सप्रेस किए जा सकते हैं क्योर के नाम पर, क्योंकि ये वायरस एक बार आने के बाद अंदर ही रहता है तो क्योर जैसी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हम सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम होता है लोगों को, तो वो उसको हम सिम्टम सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो बार बार हो जाता है। उसी तरीके से हर्पीज़ भी बार बार हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया है तो उस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए ताकि हम दूसरे को ट्रांसमिट ना करें। तो दोस्तों, अगर ऐसे आपको कोई सिम्टम्स हैं, आपको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सेल्फ डायग्नोज ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन लेकर उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं।
और क्योंकि मेडिकेशंस इजीली अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, वो सिम्टम तो सप्रेस हो जाते हैं उस टाइम के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई दूसरी बीमारियां होती हैं जो सिमिलर तौर पे दिखती हैं हर्पीज जैसी, तो वो एज अ क्लिनिशियन वो आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो डायग्नोज करके आपको करेक्ट ट्रीटमेंट दे सकें। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मोस्टली जो है डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, देखने से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। टेस्ट जो होते हैं हर्पीस के, ब्लड टेस्ट होते हैं, हर्पीस HSV के जो टेस्ट होते हैं वो उसके अंदर IgG और IgM टेस्ट देखते हैं। IgM अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है, IgG अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि कोई पास्ट इन्फेक्शन रहा है। तो कई बार लेकिन टेस्ट जो है फॉल्सली नेगेटिव भी आ सकते हैं, तो नेगेटिव टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं है, हमें कई बार क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे भी मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी कुछ इन्फेक्शंस हैं, आप बिना शर्म के, बिना झिझक के आप हमें आके मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली।